अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर आपका है 9, पेज नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, डैट इज़ आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक आपका है 1.7.3 वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। The energy needed to remove one electron from each atom in 1 mole of atoms of the element in the gaseous state to form 1 mole of gaseous 1 plus ion is known as first ionization energy, delta H11, Hi1. Examples आपको दी हुई हैं. If the second electron is removed from each ion in a mole of gaseous plus 1 ions, then we call it second ionization energy. Again, using calcium as an example, removal of third electron from each ion in a mole of gaseous 2 plus ion is correspondence to the third ionization energy. Again, using calcium example. An element having several ionization energy, the exact number correspond to its atomic number. छोटा सा टॉपिक है आपका जो मैंने अभी रीड आउट किया। मैंने आपको क्या कहा, हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी है डैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। बेटे, व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 mole ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 mole ऑफ गैस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आपको मैंने क्या बता दिया है, वो एनर्जी बेटे जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, किसी भी लूजली बॉन्डेड एटम को, किसी भी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड जो होती है, क्या मैं वर्ड बोल रही हूँ बेटे, इस पे गौर करो। वो एनर्जी एटम्स के, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो लूजली बॉन्डेड एटम है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपको उसमें उसका मास भी बता दिया, 1 मोल ऑफ एटम हो, ठीक है, और उससे जो है 1 मोल ऑफ गैस जो है वो आपकी फॉर्म हो रही हो। या इन सिंपल वर्ड्स आप लोग ये कह सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने एज इट इज राइट करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन आपकी क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, जब आपका 1 मोल ऑफ गैसियस यानी कि 1 प्लस आयन बनाना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर इफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो from each ion in a mole of gaseous plus 1 ion, then we call it second ionization energy। और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मैंने क्या कह दिया, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकंड रिमूव होगा तो वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, थर्ड रिमूव होगा तो क्या चीज़ होगी, वो आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इसको हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये बेटे मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोग देखो, मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी भी एटम का, देखें इसकी एग्जांपल कुछ यूँ आपके पास आएगी। अगर आप देखो सोडियम, दिस इज सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस ये हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास, ये क्या होगी, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा HI, ठीक है। HI का मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या चीज़ है ये, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर इसके साथ यहाँ पे 1 राइट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर यहाँ पे Ca होता बेटे तो आपके पास क्या होता, Ca प्लस, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, अगर
तो आपके पास डेल्टा एच आई, ये क्या आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी आपके पास कौन सी एनर्जी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड के पास। सेकंड अगर आप यही आगे लेते हो Ca+, इसी Ca+ को दोबारा हम लिया, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, एक और रिमूव हो गया ना, तो इसकी जो आएगी आपके पास एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके साथ मैं क्या लिखूंगी, 2। तो ये जो मैंने 2 मेंशन कर दिया, यहाँ पे 2+ चार्ज आ गया, तो ये क्या होगी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर फिर इसको इसमें लिया था, इसी को आगे फर्दर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे मैं Ca2+ कर दूँ बेटे, तो तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca3+, और यहाँ पे E इसी तरह माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेटे, ये आपके पास फिर आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, लेकिन ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसके अंदर से। एक पहले फर्स्ट रिमूव हुआ, यहाँ पे सेकंड रिमूव हुआ, यहाँ पे थर्ड रिमूव हुआ, तो ये क्या चीज़ होगी, ये आपके पास 3 डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इनको कैसे राइट करना है, दिस इज सिंपल, आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, 2 साथ होगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, थर्ड होगा तो क्या मतलब होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये क्या कर दी हमने, सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी बताई आपको मैंने, फिर मैंने क्या कह दिया कि ये क्या है आपके पास डिफरेंट फॉर्म। आगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको हमने 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड वन, और ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे बेटे चलते हैं, आगे आपके आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं उसको इफेक्ट करते हैं, वो हम सारे 1 by 1 जो है वो स्टडी करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर डिफिकल्टी इज द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। फॉर दिस रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो मैंने भी पढ़ा है, मैं साथ साथ ही इसको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। पहला फैक्टर जो बेटे हमने पढ़ा है डैट इज न्यूक्लियर चार्ज। क्या चीज़ है कि जिस तरह न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होता है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, जितनी फोर्स ऑफ जो चार्ज जो है ग्रेटर होगी, इसका मतलब है कि आपको किसी भी एटम, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी विद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेट होगा, ज़्यादा होगा, तो बेटे आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो उसको इफेक्ट कर रहा है डैट इज साइज ऑफ द एटम और आयन। In bigger atom, force of attraction between the nucleus and the outermost electron is weaker. Therefore, ionization energy decreases as the size of atom increases and vice versa. क्या आपको बताया है कि देखो जितने एटम का साइज जितना बड़ा होता है ना, उतनी क्या होती है न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट है। जितने शेल्स बढ़ते रहते हैं ना, तो उसके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे जो बड़े एटम्स हैं, जो बिग एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है। ठीक है, जब फोर्स वीक होगी तो आयनाइजेशन अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जब साइज एटम का ज़्यादा हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है जब एटम या आयन का साइन बड़ा हो साइज, और जब एटम का साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपका थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हाफ filled and completely filled orbitals are found to be more stable. Therefore, ionization energy is higher when electron is to be removed from a fully filled or half filled shell.
Noble gases have highest electronic energies in their respective period is due to highly stable, fully filled shell NS2 and P6. Oxygen has lower ionization energy than nitrogen. The electronic configuration of nitrogen and oxygen आपको बताई हुई है. हमने अगला फैक्टर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा इसका जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर. वो एलिमेंट जो के स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनका जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनके ऑर्बिटल्स या उनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है. और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि उनकी जो हैं जो शेल्स हैं वो बेटे स्टेबल होती हैं, ठीक है, आपको वो बताया भी है. और दूसरी एक एग्जांपल और बता दी है कि ऑक्सीजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है नाइट्रोजन से बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लास्ट में क्विज में ही मैंने आपको जो है ना वो नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की जो है बेटे करवाई हुई है. आपको अगर याद हो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ी थी, ये वही लिखी हुई है. तो नाइट्रोजन जो है लेस पॉजिटिव है इसके न्यूक्लियस में देन ऑक्सीजन, और लेकिन ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, ठीक है. ये हमारे पास क्या आ गई? ये आपकी एग्जाम्पल आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की. यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है इन रिस्पेक्टिव या कंपैरिजन जब हम करते हैं नाइट्रोजन का. क्लियर हो गया? और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से है, वो आपके यहाँ पे दी हुई है. अगला फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है डैट इज शील्डिंग इफेक्ट. क्या चीज़ है? शील्डिंग इफेक्ट. Greater the shielding, easier is to remove the valence electron from an atom. Larger the number of inner electron, greater is the screening effect. Therefore, lower is the ionization energy. Shielding effect. Shielding effect जो है जितना ज़्यादा होता है ना उतना ईजी होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके उसके एटम में से, ठीक है. ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट या ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? लो होगी. क्या बात होगी हमारी कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी लो हो जाएगी. क्लियर हो गया? अगली चीज़ आपकी जो नेक्स्ट फैक्टर आता है फैक्टर नंबर 5 डैट इज स्पिन पेयर रिपल्शन. When electrons are spin paired in the same orbital, the repulsion between them can lead to a slightly lower ionization energy compared to removing an unpaired electron. This is because the paired electron experiences increased repulsion, making it slightly easier to remove one of the paired electron. Oxygen has two spin paired electron in its 2b orbital. The ionization energy to remove one of these paired electron is relatively low due to the increased repulsion between the paired electron. Nitrogen has 3 unpaired electrons in its 2p orbital. Removing one of these unpaired electrons require more energy due to the absence of spin pairing repulsion. स्पिन पेयरिंग रिपल्शन हमने आगे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटे स्पिन पेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. रिपल्शन जो है वो क्या होती है? जो रिपल्शन होती है ऑर्बिटल्स में वो क्या करती है? आयनाइजेशन एनर्जी को दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये बात पहले आपने समझनी है. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होती है और जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है. ये क्यों होती है? बिकॉज पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्शन. क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होती है, और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बेटे ज़्यादा होती है तो एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो है इजी टास्क होता है उसके लिए, ठीक है ना. इसकी आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी हुई है. एक ऑक्सीजन की दी हुई है और एक इसकी दी हुई है नाइट्रोजन की दी हुई है. ऑक्सीजन हैज़ 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैंने आपको पहले बता दिया, एक पेयर्ड की बात बताई थी, एक अनपेयर्ड की बात बताई थी. अब उसी पेयर्ड और अनपेयर्ड की आके आपको एग्जांपल दी हुई है. पेयर्ड में एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा? ऑक्सीजन है. और नाइट्रोजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के अंदर 2 पेयर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के अंदर 3 स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इसको रिमूव करने के लिए जो
टू पेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, स्लाइटली आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है, लोड चाहिए। तो आपने जब हमने यहाँ पे लिखना है आपने कि 2 स्पिन आपने लिख दिया, एक आपने लिख दिए जो आपके थे अनपेयर्ड, और एक आपने क्या बता दिए थे पेयर्ड। अनपेयर्ड में मैंने आपको क्या एग्जांपल दे दी, नाइट्रोजन की एग्जांपल दे दी। पेयर्ड में मैंने क्या एग्जांपल दे दी, ऑक्सीजन की दे दी, ठीक है। पेयर्ड में जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है, और जो अनपेयर्ड है उनमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है देन आपके पेयर्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। और ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना, कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं रिक्वायर्स मोर एनर्जी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयरिंग रिपल्शन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, हमने 2 पेयर्स इसमें पढ़ लिए, एक पेयर्ड और एक नॉन पेयर्ड, और उसमें हमने एग्जांपल्स भी पढ़ ली, किसकी, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। आगे बेटे आपने जो टॉपिक हमने ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए, पहले हमने क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी की 3 टाइप्स मैंने बता दी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देन हमने क्या पढ़ लिया, फैक्टर पढ़ लिए, वो फैक्टर जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे थे। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है इसका, और पीरियड्स में क्या ट्रेंड है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, ये हम पढ़ेंगे। गोइंग डाउन इन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बट एज द साइज ऑफ एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन causes the shielding effect also increases, therefore ionization energy decreases from top to bottom. In group 1 the ionization energy decreases in the following order: lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. For example, the 6s valence electron of cesium is farther from the nucleus, thus easier to remove compared to 5s electron of rubidium. As you move from left to right across the period, number of shell remain unchanged while the effective nuclear charge increases. It is though difficult to remove an electron. Although the number of electron also increases across the period, the shielding effect within the same shell is same, so not considered. Consequently, the ionization energy increases. So the ionization energy increases across the trend of ionization energy of period 1 to 3 as shown in figure 1.6. The figure also revealed that noble gases have the highest value of ionization energy due to complete outermost shell in them. The removal of electron is extremely difficult, whereas alkali metal have lowest value of ionization energy. हम क्या पढ़ रहे थे, जो टॉपिक मैंने रीड किया है बेटे वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेंड। ट्रेंड क्या होते हैं कि ग्रुप में और पीरियड में हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंड देन वाई, क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहला ट्रेंड जो हमने अभी मैंने रीड आउट किया वो पढ़ा हमने इन द ग्रुप। ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आप जब आते हो तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटे इंक्रीज होता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। लेकिन क्या साथ ही क्या आपने पढ़ा, ये फैक्ट में हम पढ़ आए हैं, जब हमने इफेक्ट्स पढ़े थे ना तब मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई, शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ा था हमने और साइजेस भी पढ़े थे। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है इन ग्रुप। ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखो लिथियम की एग्जांपल दी है, फिर आपको लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम की एग्जांपल आपको, ये पोटाशियम, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे आगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात आपने याद रखना है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है सीजियम की, कि सीजियम 6s है, ठीक है, तो और जो रुबेडियम है वो क्या है, 5s है। तो 6s का मतलब हुआ कि जो उसका जो न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल में बेटे ज़्यादा डिफरेंस है ना, ज़्यादा गैप आ गया, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। बनिस्बत किसके कंपैरिजन किया जा रहा है, रुबेडियम के साथ जिसकी क्या 5s है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगला ट्रेंड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पीरियड का। पीरियड सबको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो कि डिफ़िकल्ट बना देता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाए, ठीक है।
और यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है जब आप पीरियड्स में मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिया पीरियड का और ग्रुप का। ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किन की होती है, नोबल गैसेस की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि उनके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक मैंने आपको बता दिया कि जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मैंने बताई, नोबल गैसेस की। हाईएस्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की, क्योंकि कंप्लीटली आउटर मोस्ट शेल है उनका, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को डिफ़िकल्ट होता है। और जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। दे हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेटे हमने कंप्लीट कर लिया। आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी की जो है डेफिनेशन बताई, फिर उसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने की। उसके बाद हमने फैक्टर देखे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। उसमें हमने 5 फैक्टर्स पढ़े। न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होने से आपकी जो आयनाइजेशन भी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। जिस तरह साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, कि जो ज़्यादा स्टेबल है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी हाईएस्ट होती है। कॉमन एग्जांपल इसमें हमने नोबल गैसेस की। फिर मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया कि जिस तरह आपका जो है स्पिनिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी। उनके बाद हमने स्पिन पेयर रिपल्शन पढ़ा, जिसमें मैंने आपको स्पिन पेयर्ड बताए और अनपेयर्ड बताए। हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल्स की और फिर मैंने आपको बताया, और इन द एंड हमने इनके ट्रेंड्स पढ़ लिए। ग्रुप में ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज होती है। पीरियड में हमने क्या देख लिया कि ये लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। इन द एंड हमने 2 चीज़ें और पढ़ ली कि नोबल गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन उनकी एनर्जी होती है, और जो आपकी दूसरे जो हैं अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे लो होती है। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग आते हो तो टॉपिक यहाँ पे आपका क्विज दिया हुआ है, क्विज चेक 1.6। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद रीजनिंग फॉलोइंग फैक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। 2 फैक्ट आपने बताने हैं कि ऐसा क्यों है, वाई। नंबर 1 इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेसर देन बेरिलियम, वाई। बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है बेरिलियम से, क्यों। दूसरा क्या बताया है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम, वाई। ये भी आपने बताना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हमने एनर्जी के लेवल्स पढ़े हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है कि एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम क्यों है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन ग्रुप 3। आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ये डिक्रीज ही हो रही होती है ना, लेकिन इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ग्रुप 3 का पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और ग्रुप 3 का पूछा है, और ये भी पूछा है आपसे वाई, क्यों आ रहा है। तो बेटे मैं आपको ये तीनों आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, आप लोग समझें और मेरे साथ साथ इनको जो है अपने रजिस्टर पे आप जो है वो उतारते जाएं। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है आपसे कि व्हाट, हमने बताना है क्या क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी एनर्जी पूछी हुई है, बोरोन। फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ बोरोन इज लेसर देन बेरिलियम, ठीक है ना। बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किससे लेसर है, बेरिलियम से, वाई। तो आपने बताना है दिस इज, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज इंडीड लेसर देन ऑफ बेरिलियम, वाई। दिस इज आपने बताना है दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप लिखोगे ए पार्ट है, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी बेटे बोरोन की। बोरोन का सिंबल क्या है, आप लोग यहाँ पे इसका सिंबल लिखो। देन आप सेकंड क्या लिखोगे, यहाँ पे बेरिलियम लिखोगे, बेरिलियम BERYLLIUM, बेरिलियम। इसका सिंबल क्या है, BE, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1, ठीक है।
ऐसे आप लिखोगे। फिर आगे आपका आ गया बेरिलियम। बेरिलियम में आप लोग क्या करोगे, 1s2 and 2s2, ये कॉमन ही बीच में डालना, गलत से मैंने डाल दिया, ठीक है, ये नहीं होता, बस तेज़ी में ऐसे ही डल गया मेरे से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ये मेन चीज़ आती है। सेकंड रीज़न क्या है कि द 2p, ये जो यहाँ पे 2p है ना, यानी कि इसकी जो अब ऑर्बिटल्स हैं वो इसके क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है। द 2p इलेक्ट्रॉन इन बोरोन इज रिलेटिवली easier to remove as compared to 2s इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम विच आर मोर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया है ना कि जितने ऑर्बिटल्स कम होंगे उतने वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। जितने ऑर्बिटल्स ज़्यादा होते रहते हैं उतना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के साथ है वो कम हो जाती है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है उतना उनको जो है रिमूव करना जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2s बेरिलियम के हैं बेटे, ये टाइटली बाउंड होंगे किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लोअर एनर्जी जो है वो बोरोन की जो है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ बोरोन इज लेसर देन बेरिलियम हो जाएगी ड्यू टू ये आपके पी ऑर्बिटल्स की वजह से। क्लियर हो गया। अब आपका सेकंड पार्ट आएगा, ये तो आप इस तरह शो कर दोगे ना, फिर उसको लिख भी दोगे, जो मैंने अभी रीज़न जिस तरह बताया है कि जो 2p इलेक्ट्रॉन है ये इजी है रिमूव करना एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन विच आर मोर टाइटली, ये टाइटली बॉन्डेड है टूवर्ड न्यूक्लियस, और ये ज़रा लूजली है क्योंकि इसके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा आता है न्यूक्लियस और p ऑर्बिटल में। क्लियर हो गया। अगला पार्ट है आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम। तो इसमें भी आप ये लिखोगे कि ये क्यों है, दिस इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लिखेंगे पहले, हम किसकी लिखेंगे, एल्युमिनियम, Al है इसका सिंबल। दूसरा आपसे क्या पूछा हुआ है, मैग्नीशियम, आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे बेटे, Mg। अब आप इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है, यही है। मैग्नीशियम की आगे क्या लिखते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखना सिखा दी है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, आप पुरानी वीडियोस देखो, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं मैंने आपको सारा मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप बेटे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने क्या कर दी, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे हमने जो है वो डिटेल से जो है वो लिख ली है। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, मैग्नीशियम की लिख दी। अब जो 3p इलेक्ट्रॉन है ना बेटे एल्युमिनियम में, ये इजी है रिमूव करना एज कंपेयर टू 3s ऑफ मैग्नीशियम विच आर मोर टाइटली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम की जो है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो 3p इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना ईजी है, easy to remove as compared to 3s of magnesium. That's why aluminium has lower first ionization energy than magnesium, ठीक है। दूसरा इसका फैक्टर ये भी हो सकता है, दूसरा रीजन भी हो सकता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट भी जो है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो। जो 3s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम जो है ये वीकर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, वीकर करता है, ये स्ट्रॉन्गर करता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी एल्युमिनियम जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रोवाइड ए वीकर शील्डिंग इफेक्ट, इसका वीकर होता है और इसका ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, और जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेटे जो है वो क्या होती है, लोअर होती है। क्लियर हो गया। दो रीज़न हो गए, एक हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी, और दूसरा रीज़न हमने इसका क्या बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट।
मैंने आप लोगों को ज़्यादा रीज़न इसलिए बताए, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो क्वेश्चन, कोई भी आपके पेपर्स हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, कितने मार्क्स का आता है। 1 मार्क का आता है तो आप लोग सिर्फ एक रीज़न लिखा ना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर 2 नंबर का आता है तो फिर आप 2 रीज़न लिखे आना, तो उसमें आपने शील्डिंग इफेक्ट का रीज़न भी लिख देना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है नंबर बी पार्ट। ये ए पार्ट के 2 पार्ट से आगे फर्दर अब हम करते हैं बी। बी है व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन ग्रुप 3, गिव रीजन। ठीक है, आपने बताना है द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस। ट्रेंड तो यही था ना, हमने जब ग्रुप में ट्रेंड पढ़ा था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप लोग आते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। इसके रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस, ये आपने बताने हैं। ठीक है, इसके रीजंस क्या है। ग्रुप 3 में भी यही कुछ हो रहा है, ग्रुप 3 की बात हो रही है ना, तो तमाम पूरे ग्रुप में यही ट्रेंड है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके रीजंस क्या हैं, इसके 2 रीजंस हैं बेटे। एक रीजन आप लिख लो, इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज। दूसरा रीजन आप लिख लो, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है जिस तरह आप ग्रुप में नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से और दूर चलते जाएंगे। इंक्रीज जो हो रहा है साइज, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता रहता है बेटे, ये देखो ना, ये न्यूक्लियस है, अब एटम का इतना साइज है, एक और ऑर्बिटल हुआ तो और दूर हो गए, और बड़ा हुआ तो और साइज बड़ा होता गया, तो ऑर्बिटल्स जो है एंड वाला वो न्यूक्लियस से और दूर होता जाएगा। ऐसे ये ट्रेंड चल रहा है ना। तो जैसे जैसे आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अवे चलता जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जिस तरह एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, नीचे आप आओ तो क्या होता जाएगा, आपको पता है ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, मैंने आपको दूसरा इफेक्ट बताया है, शील्डिंग इफेक्ट। इंक्रीज नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, इनर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए तो जो है वो आपका जो इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो ये भी जो है ग्रुप में क्या कर देगा, आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। और मैंने आपको 2 रीजंस इसके बता दिए। ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है। एक है इंक्रीज एटॉमिक साइज और दूसरा कौन सा है, शील्डिंग इफेक्ट है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाउ डैट अकर। ये तीनों आपके जो पार्ट्स थे ये मैंने कंप्लीट करवा दिए बेटे। ये एज इट इज़ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो, और इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। टॉपिक हमने सिर्फ एक ही आज पढ़ा, डैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर इसका हमने क्विक चेक भी कर लिया। चेक में आपके 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों मैंने आपको करवा दिए। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।